यूपी में जो पुलिस भर्ती परीक्षा थी उसको रद्द किया गया है और अब दोबारा से परीक्षा कराने की भी बात है और साथ ही यहाँ पर कार्रवाई भी उन लोगों पर की जाएगी जिनकी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। तनिष्क हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तनिष्क, लोग यहाँ पर प्रदर्शन भी कर रहे थे इसको लेकर, उनकी मांग थी कि इस दिशा में जो है वो सरकार देखे। अब सरकार ने निर्णय यहाँ पर लिया है तो कैसी प्रतिक्रिया उनकी है? अब भी प्रदर्शन हो रहा है या संतुष्ट हैं इससे? नहीं, मैं आपको बता दूं यहाँ पे प्रदर्शन जो है लगभग खत्म हो चुका है। धीरे धीरे सब लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो है भीड़ कम हो गई है और आप देख सकते हैं धीरे धीरे जहाँ पे एस्पिरेंट्स प्रदर्शन कर रहे थे वो अब जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे खुशी का माहौल ज़रूर है। मैं आपको बता दूं इस प्रोटेस्ट के अंदर एस्पिरेंट्स थे और उनके साथ साथ उनका सहयोग कर रहे थे जो थे उनके टीचर्स। हम दोनों से बात करेंगे। पहले मैं एक एस्पिरेंट के पास जाना चाहूँगा। मैम, आपका नाम? मेरा नाम प्रीति मौर्य है। आपको क्या बोलना है इस फैसले? मुझे इस फैसले ये बोलना है कि आज मैं अपने गुरुजनों से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ये सिर्फ एक लोगों का फैसला नहीं था, सिर्फ वहाँ 5 लोग नहीं गए थे, बल्कि हमारे 50 लाख बच्चों की ये भर्तियाँ थी जो कि सरकार इस चीज़ को रोकना चाहती थी। लेकिन आज हम अपने गुरुजनों से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। हमारे गुरुजनों ने बहुत ही साथ दिया, हमारे भाइयों बहनों ने सबने बहुत साथ दिया। इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उनका। एक हमारे साथ रवि जी भी हैं, ये ऑनलाइन कोचिंग आप चलाते हैं। आपको क्या कहना है इस फैसले के ऊपर? बहुत ही सुखद फैसला है और 50 लाख बच्चों के भविष्य की बात थी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और भर्ती बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग जान रहे थे कि पेपर लीक हुआ है और ये जो संघर्ष था वो पेपर लीक का संघर्ष था। हम लोग कल डेलीगेशन में भी थे तो हम लोगों ने अपनी बातें रखी थी और उस डेलीगेशन में भी मैं शामिल था। तो कल शाम को ही भर्ती बोर्ड ने हम लोगों को आश्वासन दिया था इस चीज़ का और कल शाम तक डेडलाइन उन्होंने दी थी और वो डेडलाइन जब पूरी हुई तो उन्होंने साक्ष्यों को देखा और आज उन्होंने फैसला दे दिया। अब इसके अंदर जो है बोला गया है कि सख्त कार्रवाई भी होगी, जांच भी होगी, उसको लेकर बिल्कुल होनी चाहिए सख्त कार्रवाई ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। अब 6 महीने बाद जब परीक्षा होगी, ये नौकरियां बच्चों को 6 महीने पहले मिल जाती, लेकिन इस दूषित व्यवस्था के कारण जो लोग बीच में हैं, जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, उनके कारण ये 6 महीने डिले हुआ। तो आगे ऐसा ना हो तो मैं तो मतलब एक अनुरोध करूंगा कि एक स्पेशल टास्क फोर्स केवल इसीलिए बनानी चाहिए कि वो परीक्षाओं की शुचिता पर काम करे और जो है परीक्षाओं को बहुत संवेदनशीलता से लेना चाहिए ताकि आगे ऐसी कोई भी दिक्कत ना हो। और भी स्टूडेंट्स हैं, आप एस्पिरेंट थे, आपको क्या कहना है? आप पहले अपनी तैयारी के बारे में बताइए और आप अपने। सर, मैं 2019 से तैयारी कर रहा था और स्पेशली वनडे एग्जाम का तो ये सुनहरा मौका था हम लोगों के लिए और बहुत खुश थे कि चुनाव से पहले नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ऐसी व्यवस्था थी कि मतलब पेपर लीक होने के कारण बहुत दिक्कत हो गया। उसके बाद अब हम लोगों के लिए सबसे बड़ी जीत हुई है सर। जी, ऑफ कोर्स कई सारे लोग खुश हैं। मैं आपको एक बार वहाँ पे दिखाऊंगा, एक बार अगर मेरे कैमरा पर्सन जूम इन कर सके यहीं से, कि धीरे धीरे जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ से अब जा रहे हैं। उनका धरना खत्म हो गया है और यहाँ से अब वो मूव कर रहे हैं। काफ़ी सारे मूव कर चुके हैं। जश्न का माहौल था यहाँ पर, कई यहाँ पे जश्न का माहौल था। आप अपने पीछे देख सकते हैं कि धीरे धीरे एस्पिरेंट्स जो हैं यहाँ से जा रहे हैं। तो ये उनकी मांग थी कि भाई एग्ज़ाम कैंसिल किया जाए और री एग्ज़ाम कराया जाए। सरकार ने बोला है कि 6 महीने के अंदर जो है री एग्जामिनेशन होगा। अभी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बचे हुए हैं, कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बचे हुए हैं। आप स्टूडेंट हैं? आपने एग्ज़ाम दिया था कांस्टेबल का? आपने कांस्टेबल का? कहाँ से आई हैं? यहीं लखनऊ से ही आए। अच्छा, आपको क्या कहना है इस फैसले के ऊपर? सर, मैं बहुत खुश हूँ कि ये पेपर कैंसिल हो गए और हम लोग को न्याय मिला। अच्छा, अब आप पहले अपनी तैयारी के बारे में बताइए, कितनी तैयारी करी थी आपने? सर, हमने तैयारी तो की थी लेकिन अब और तैयारी करने का मौका मिल गया है। जी, तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप, अब यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स यहाँ से काफ़ी हद तक जा भी चुके हैं क्योंकि यहाँ पे धरना खत्म हो चुका है। लेकिन ये लखनऊ का इको पार्क है। सरकार ने फैसला ले लिया है कि एग्ज़ाम निरस्त किया जाए। यहाँ पे जो आपका नाम? सर, मेरा अतुल अवस्थी है। हम लोग ऑनलाइन टीचर हैं और हम एसएससी अड्डा हैं। हम लोग 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और हम आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं कि ये छात्रों की जो जीत हुई है, हम आपसे माध्यम से हमने सारे मीडिया कर्मी को ये बाइट दी है और हम सिर्फ इसीलिए रुके हैं कि ताकि हम ये सूचना सब तक पहुँचाएं कि इस बार तो हमारी जीत हो गई सर। लेकिन हम गाँव घर से जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, किसी ने कहाँ से पैसा इकट्ठा किया है, ये शायद बड़े बड़े घरों में बैठ के लोग नहीं सोच पाते हैं कि 100 रुपए की कीमत क्या होती है। हम एक सूचना सबको देना चाहते हैं कि अगर सर भूमाफिया ऐप है जहाँ पर हम
अपनी ऐप अपनी जो शिकायत है उसका स्टेटस जान सकते हैं कि हमारी शिकायत पे पुलिस ने क्या कार्रवाई की। ये एक सुझाव है, ये कोई आंदोलन का पार्ट नहीं है, लेकिन हम आगे के लिए कि सर हम कितने आंदोलन करेंगे, हम एक नकल माफिया ऐप चाहते हैं सर। इस नकल माफिया ऐप में बच्चे की गोपनीयता होनी चाहिए, क्योंकि हम बच्चे थाना पुलिस नहीं करना चाहते। थाने के नाम पे घर वाले हमारी पढ़ाई छुड़वा देंगे कि तुम बने क्रांतिकारी मत टहलो, तुमको घर पे रहना, क्योंकि उनको अपना बच्चा प्यारा है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार एक नकल माफिया ऐप बनाए, उसमें गोपनीयता के साथ अगर हम कोई कहीं पे भी, सर वो बीए का पेपर हो, CCC का पेपर हो, या कहीं पे भी किसी भी तरीके का पेपर हो, अगर हम कोई साक्ष्य देते हैं, उसकी पुष्टि होती है तो संवैधानिक ढंग से, कानूनन ढंग से उस पर कार्रवाई हो और हम अपना स्टेटस देख सकें। और शायद इतने बड़े आंदोलन, क्योंकि छात्र आंदोलन के लिए नहीं, देश की समृद्धि के लिए, देश के विकास के लिए बने हैं, क्योंकि आप शब्द हैं तो हम अर्थ हैं, आपके बिना हम व्यर्थ हैं सर। अब आंदोलन खत्म, अब जा रहे हैं हम सर अब सब घर जा रहे हैं और हमारे लिए फैसले से बहुत खुश है। 6 महीने के अंदर पेपर कराने की बात चाहेंगे कि बिल्कुल गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने, यहाँ सबने, इवन मीडिया, आपने हम लोग का बहुत साथ दिया, हम लोग की बात को सही ढंग से रखा। इसमें मीडिया को, NDTV को कोटि कोटि धन्यवाद जी। तो ये टीचर्स थे, स्टूडेंट्स भी कहीं थे, यहाँ पे टीचर भी साथ थे स्टूडेंट्स के इस धरने के अंदर। अब फाइनली जो है डिमांड को पूरी कर ली गई है जी।